Today's topic is Secondary Education Commission, which is also known as मुदालियर कमीशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालियर कमीशन क्यों कहा जाता है। सितंबर 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बनाया गया और आयोग को दूसरा नाम दिया गया मुदालियर कमीशन। आयोग के गठन के बाद भारतीय सरकार ने ताराचंद आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग में सुधार तथा वृद्धि की जिम्मेदारी दी। ताराचंद कमेटी बनाई गई और उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जितने भी सेकेंडरी एजुकेशन में कमीशन में जितने भी चेंजेस और जितने भी उनको बढ़ाने के लिए पॉइंट्स बताने हैं, तो उसकी जिम्मेदारी ताराचंद कमेटी को दी गई। अब बात करते हैं ताराचंद थे कौन। ताराचंद, जिनके नाम से कमेटी को नाम दिया गया, एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद थे, यानी कि एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक हिस्टोरियन थे, और उसके बाद उन्हें इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो जैसा हमने अभी पढ़ा, ताराचंद आयोग को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में सुधार और वृद्धि की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ताराचंद कमेटी ने 1949 में एक रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में सुधार और वृद्धि के सुझाव दिए। तो वो सुझाव कुछ इस प्रकार थे। बेसिक एजुकेशन की उन्होंने बात की, यानी कि प्राथमिक शिक्षा, और उन्होंने शुरुआती शिक्षा को 5 साल के समय अंतराल में डाला, क्योंकि जितना भी बच्चा शुरू में सीख पाता है उतना आगे बढ़ के नहीं सीख पाता। बच्चा शुरू में अगर बेस बना लेता है, अगर बेसिक एजुकेशन से उसका बेस बन सकता है, तो वो उसके आगे की एजुकेशन में काम आएगा। उसके बाद उन्होंने बात करी वरिष्ठ एजुकेशन की, यानी कि सीनियर एजुकेशन की। उसको उन्होंने 3 साल के टाइम स्लॉट में डाला, और उसके बाद उन्होंने माध्यमिक शिक्षा की बात करी, जिसको उन्होंने 4 साल के समय अंतराल में डाला। माध्यमिक शिक्षा के तहत व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम को शामिल करने की बात भी कही गई। व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल, एंड टेक्निकल यानी कि तकनीकी, उन कोर्सेज़ को शामिल करने की बात की गई जिनसे बच्चे अपने फ्यूचर के लिए जॉब पर्पस से उनको पढ़ सके और आगे बढ़ने के लिए उनको एक कोर्स मिल सके कि हाँ, ये चीज़ करके हम आगे अपने लिए जॉब ले सकते हैं। तो छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने की बात की गई और नए तरीके को रूपरेखा यानी कि करिकुलम में यूज़ करने के लिए निर्णय लिया गया। बाहरी परीक्षा केवल माध्यमिक शिक्षा के अंत में आयोजित की जानी चाहिए। जो भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के बाद लिए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो सके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए, उनको पैटर्न समझ में आ सके कि हाँ, ऐसे पेपर लिखना होता है और इस तरीके से लिखना होता है, हमें ये आंसर्स देने हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर होने का टाइम मिल सके, इसीलिए सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही एग्ज़ाम्स की बात की गई। उसके बाद बात की गई यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो पैटर्न हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, जो सालों से चला आ रहा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें किस बेस पे मिलता है? हमारे रिजल्ट्स के बेस पे। तो उन्होंने वही बात कही कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन रिजल्ट्स के बेस पे दिया जाएगा, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ाम्स के बाद आते हैं। तो वो रिज़ल्ट उन्होंने उनको बहुत महत्वपूर्ण बना दिया कि वो रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी रिज़ल्ट के बेस पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। फिर उन्होंने बात की जूनियर बेसिक एजुकेशन की, और जूनियर बेसिक एजुकेशन में उन्होंने मेन पॉइंट रखा मदर टंग। उनका कहना था कि मदर टंग यानी कि मातृभाषा में हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उसके बाद दूसरे को भी समझा पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जूनियर बेसिक एजुकेशन में मातृभाषा को यूज़ करने की बात कही कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा समझ सके, उनकी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए वो। उसके बाद उन्होंने बात करी अध्यापकों के वेतन की और कार्य अवस्था की, यानी कि उनकी सैलरी और उनकी सर्विसेज को लेके उन्होंने बात की। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE, इनका मानना था कि अध्यापकों का वेतन और कार्य अवस्था उपयुक्त होनी चाहिए, मतलब सही होनी चाहिए, ताकि टीचर्स काम करने में और अपनी सर्विस देने में परेशान ना हो, उनको सैलरी प्रॉपर टाइम पे मिले और उनका जो काम करने का एरिया है, उन्हें काम करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उन्हें टाइम पे मिल सके। ताराचंद कमेटी और राधाकृष्णन कमेटी द्वारा दिए गए जितने भी सजेशंस और रिकमेंडेशंस थे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उन्हें अधूरा और अस्पष्ट बताया।
वो उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आगे इस एजुकेशन कमीशन में किए गए। तो इसीलिए उन्होंने जब जिम्मेदारी दी थी ताराचंद कमेटी को इन सब चीज़ों को पूरा करने की, तो ताराचंद कमेटी के और राधाकृष्णन कमेटी दोनों ही कमिटीज़ के सजेशंस को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने पढ़ा और समझने की कोशिश करी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये दोनों ही कमीशंस के जितने भी रिकमेंडेशंस और सजेशंस हैं वो सही नहीं है, उनको बदलने की और उनको और सही अच्छा बनाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के फ़ायदे की बात करी कि जब हम आगे इस कमीशन में चेंजेस लाएं तो वो चेंजेस ऐसे होने चाहिए जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। सो आई होप you like the video. Thanks for watching. That's all for today.